के बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम तरीके के जो भी प्रत्याशी है वो मैदान में उतरकर अपनी पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा टिकट की दावेदारी के लिए भी अलग अलग तरीके से संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में महनार से वीके सिंह है जो कि भारतीय जनता पार्टी के काफी पुराने और चर्चित चेहरे माने जाते हैं वैशाली जिला के अंदर, और आज इन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह किया है और साथ ही साथ महनार विधानसभा के लिए अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। क्या हालचाल है सर, कैसे हैं आप? बढ़िया से बढ़िया, आपको धन्यवाद, आपके दर्शक बंधु को भी धन्यवाद। लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, तमाम जो भी वैशाली जिले के कार्यकर्ता है, इसके अलावा प्रदेश के लोगों को आपने बुलाया हुआ है, क्या इरादा है? 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम लोग के साथ जो भी पार्टी को आगे बढ़ाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए महनार में काम कर रहे हैं हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया था। और अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, महनार के अंदर तमाम तरीके के पहले से लोग राजनीतिक दिग्गजों की भरमार है, उसके बावजूद आपके समर्थक लगातार ये चाह रहे हैं कि आपको टिकट मिले और आप विधानसभा का चुनाव लो। नहीं, राजनीतिक दिग्गज जनता है और जनता जिधर जाती है उधर ही नेता बन जाता है। वही जनता के बीच में हम लोग काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं और हमारे साथ जो भी काम हमारे पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको मजबूत करने के लिए उनके सम्मान में ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। तो इसके अंदर जिस तरीके से देखा जा रहा है, महनार के अंदर पहले से ही जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा एनडीए गठबंधन से रामा किशोर सिंह और पूर्व विधायक अशफाकनंद सिंह से कई सारे राजनीतिक चेहरे हैं यहाँ पर। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अगर पार्टी आप पे भरोसा दिखाती है तो कैसे लड़ेंगे महनार, कैसे जीतेंगे? ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। पार्टी के एक वफादार सिपाही हैं और हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पार्टी अगर चाहेगी तो चुनाव लड़ने के लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। क्या मुख्य समस्याएं महनार के लिए है? क्या सोचते हैं? महनार में लगातार हम लोग आते हैं तो देखते हैं लोगों के बीच में काफी रोष रहता है और जाम, भ्रष्टाचार से संबंधित भी कई प्रकार की खबरें आती है। तो कोई रोड मैप आपने बनाया है किस तरीके से महनार में आप उतरे? देखिए, महनार में हमारे बिहार में तो एनडीए की सरकार है, नीतीश जी 2005 से अच्छा काम कर रहे हैं। सड़क, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, इसमें आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। सभी लोग जानते हैं, एक एक बच्चा जानता है कि पहले 2005 के पहले का बिहार और आज का बिहार, 2005 के बाद का बिहार में कितना फर्क है। तो अब नया बिहार है और ये नया बिहार में महनार का में भी एनडीए का प्रतिनिधि हो, यही हम लोग चाहते हैं। किस तरीके से लड़ेंगे महनार? ये लड़ने की बात तो हमारा एनडीए लड़ेगी और एनडीए जीतेगी। ये जीतेगी। कोई खास मैसेज? एनडीए की सरकार बनेगी और हमारे नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री समाज चौधरी जी ने पहले ही कह दिया है कि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे 2025 का और सरकार बनाएंगे उनके नेतृत्व में। लेकिन जिले के अंदर सीटों को सामंजस्य को लेकर के भी है, चिराग पासवान लगातार दबाव बना रहे हैं, वही जनता दल यूनाइटेड भी चाहती है कि अपने सीटों की संख्या ज्यादा रहे। भारतीय चीजों से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ये सब ऊपर के लोग हैं जो देख रहे हैं। अगर मिलेगा मौका तो क्या तैयारी हो? एकदम पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी हम लोग की है। वैशाली, महनार समेत पूरा बिहार आपको देख रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों का विकास हो, महनार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और शिक्षा, सड़क में जो अभी कमी है और खासकर सड़क में देख रहे हैं वो जो कमी है उसको हम लोग आगे पूरा करने का मौका मिलेगा तो पूरा करेंगे। प्रगति यात्रा में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो महनार को उन्होंने 125 करोड़ रुपए की सौगात दी थी, जिसमें सड़क, पुल, पुलिया को। मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं, सब जगह सौगात देते हैं, कोई महनार में ही नहीं दिया, सब जगह उन्होंने सौगात दिया है। और पूरा बिहार 2005 के बाद अब देख रहे हैं ना, सड़क सब जगह सड़क है और सड़क टूट रहा है फिर बढ़ रहा है। और 2005 के बाद लॉ एंड ऑर्डर हो, सड़क हो और इस समय तो अमूल चूल परिवर्तन हुआ है, सब लोग मानते हैं। इस बार एनडीए की सीटें कितनी आ रही है बिहार के? सरकार बन रही है एनडीए की 2/3 बहुमत से और एकदम पक्का जनता का मूड बन गया है। जनता एनडीए पे भरोसा करती है और मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर भरोसा करती है, उनकी गारंटी पर भरोसा करती है और नीतीश जी के विकास पर भरोसा करती है।
इसलिए एनडीए का सरकार बनना चाहिए। लेकिन वहीं विपक्षी दलों की बात करें तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता सड़क पे घूम करके वोटर जागरूक रैली कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर लगातार हमलावर हो रहे हैं। इन सब चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। वो पुनरीक्षण का काम बराबर करती है। नाम कोई मर जाता है तो कटता है, कोई यहाँ से दूसरी जगह चला जाता है तब नाम कटता है, ये उसका अधिकार है, वो अपने अधिकार के तहत काम करे। लेकिन कई जगह पे इस खबरें आई है कि चुनाव आयोग से गलती हुई है कि जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया हुआ है। इन सब मामलों में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में क्या है नहीं है इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन अगर कोई मर गया है तो नीचे का गलती होगा, नीचे का गलती होगा। कोई मर गया होगा, उसका नाम नहीं कटा होगा, तो नीचे के कर्मचारी की गलती है। मतलब एनडीए गठबंधन के तमाम जो नेता है वो पूर्ण रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। ये एकदम तैयार है। जिस पार्टी को टिकट मिलेगा यहाँ से, ये तो कुशल, ये तो नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जिस पार्टी को टिकट मिलेगा, चुनाव जीतना है एनडीए को, और एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बन रही है। आपने देखा कि किस तरीके से वीके सिंह है, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि एनडीए गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से मजबूत है और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर एनडीए एक बार फिर से 1/3 से ज्यादा बहुमत के साथ में बिहार में सरकार बनाने जा रही है। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।